हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हम लगातार अपने क्लास 12 फिजिक्स का जो सिलेबस है वो डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें कुछ बेसिक बेसिक चीजों के बारे में, जैसे चार्ज क्या होता है, कितने टाइप का होता है, कौन कौन से फोर्स इनके बीच में वर्क करते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, ये सब चीजें जो है हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आखिरकार क्या होता है। हिंदी में अगर हम इसको कहें तो ये कहा जा सकता है कि जो सतत आवेश वितरण है, ये सतत आवेश वितरण क्या है, आइए जानते हैं इसको और समझते हैं। सबसे पहली बात तो कि ये जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत आवेश वितरण जो है, ये जनरली तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा? पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक एक करके इनके बारे में हम जानते हैं कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या होता है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आखिरकार क्या होता है। हिंदी में अगर हम कहें तो सतत आवेश वितरण ये जनरली हमारा यानी कि सामान्य तौर पर तीन प्रकार का होता है। एक होता है लीनियर चार्ज जिसको हम कहेंगे रैखिक आवेश वितरण, दूसरा होता है सरफेस चार्ज जिसको हम कहेंगे पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा होता है वॉल्यूम चार्ज जिसको हम कहेंगे आयतन आवेश वितरण। आइए जानते हैं कि ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आखिरकार कितने टाइप का है। मान लेते हैं कि एक हमारे पास कोई वायर है जो कि इनफाइनाइट लेंथ का है। इसकी जो टोटल लेंथ है वो अभी के लिए हमने मान ली कि स्मॉल एल है, ठीक। और इसमें जो चार्ज है वो हमने मान लिया कि पॉजिटिव चार्ज इसमें क्या किया गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब ये जो चार्ज है, इस चार्ज को हम टोटल क्यू से जो है यहां पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। हमने किया क्या, एक तार लिया, उस तार की लंबाई को एल मान लिया। अब तार है वो अनंत लंबाई का है, तो अनंत में तो लंबाई हम कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन हमने अपनी सुविधा के लिए क्या मान लिया है, स्मॉल एल मान लिया है। अब इतने बड़े वायर पर अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो वो करना शायद पॉसिबल ना हो। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, इसके लिए हम करेंगे ये कि भाई यहां पे इस पूरे के पूरे वायर में एक छोटा सा पार्ट हम यहां कंसीडर कर लेते हैं। भाई लंबाई तो बहुत ज्यादा है, तो इतनी बड़ी लंबाई पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को देखना वो पॉसिबल नहीं है, तो हम छोटा सा पार्ट यहां पे कंसीडर कर लेते हैं। इस छोटे से पार्ट की जो लेंथ है वो डीएल मान लो। अब डीएल लेंथ पे चार्ज कितना है वो भी छोटा होगा, डी क्यू होगा। तो यहां हमने क्या देखा, यहां हमने ये देखा कि जो हमने लेंथ कंसीडर करी है डीएल, ठीक, इस डीएल लेंथ पर जो चार्ज है यानी कि जो चार्ज डी क्यू है, इन दोनों का रेशियो यानी कि चार्ज और लेंथ का जो हमारे पास में रेशियो है, ये रेशियो लैम्डा के बराबर होता है। और यही रेशियो हमारा क्या कहलाएगा, ये रेशियो कहलाएगा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि रैखिक आवेश वितरण। हम इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर हम dq और dl ना लिखना चाहें तब भी यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसको डायरेक्टली हम लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल के इक्वल यहां पे लिख सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन हमारे लिए नेक्स्ट चैप्टर में यानी कि गॉस लॉ में जो उसकी एप्लीकेशंस आएंगी उसमें काफी ज्यादा यूजफुल रहेगा। तो यहां से हमने क्या जाना है कि जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है यानी कि रैखिक आवेश वितरण जो है वो और कुछ नहीं है, वो है क्या कि अगर हम किसी वायर की एक छोटी सी लेंथ ले लेते हैं और उस लेंथ पे अगर हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर करते हैं तो चार्ज और उस पर्टिकुलर लेंथ का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा के इक्वल हो जाएगा। और यही लैम्डा हमारा क्या कहलाता है,
लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, या रेशियो जो है वो क्या कहलाता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, रैखिक आवेश वितरण कहलाएगा। अगला क्या है हमारे पास, अगला है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमने मान लिया कि एक हमारे पास कोई सरफेस है जिसका टोटल सरफेस हमने कहा कि कैपिटल एस है। अब ये भी काफी बड़ा होगा, हमें नहीं पता है कितना बड़ा है लेकिन काफी बड़ा होगा। इस सरफेस पर भी हमने पॉजिटिव चार्ज को क्या किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी कि एक समान रूप से हमने आवेश को यहां पे क्या किया है, इस पृष्ठ पर वितरित कर दिया है कुछ इस तरीके से। अब जो प्रॉब्लम यहां पे आई थी कि भाई वायर काफी बड़ा था, तो हम किस तरीके से लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहे थे, छोटा सा पार्ट मान के। अब यहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि सरफेस बहुत बड़ा है, तो टोटल सरफेस हमने यहां पे कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर लिया। तो हम क्या काम करेंगे, हम यहां पे इस सरफेस का एक छोटा सा पार्ट यहां कंसीडर कर लेते हैं। वो पार्ट क्या है, ये। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, ds, यानी कि छोटे से पार्ट को रिप्रेजेंट हम ds से कर रहे हैं। तो अब इस पे जो चार्ज होगा वो चार्ज क्या होगा, वो चार्ज भी यहां पे dq होगा। भाई पूरे पे चार्ज अगर हमारे पास प्लस क्यू है तो छोटे से पार्ट पे कितना हो जाएगा, dq हो जाएगा। अब इन्हीं छोटे छोटे dq से मिल करके ही ये पूरा का पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बन रहा है। मतलब कि अगर हम dq को जोड़ते चले जाएं, ना जाने कितने dq इस तरीके के जोड़ेंगे, तब जाकर के हमारे पास ये इक्वल आएगा, किसके, q के इक्वल आएगा, बराबर आएगा। तो अब ध्यान दीजिए कि इस छोटे से पार्ट पर यानी कि ds पर जितना ये आवेश है, यानी कि जो चार्ज है, ये चार्ज ही हमारा किसके बराबर होता है, सिग्मा के इक्वल होता है। और सिग्मा ही हमारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, यानी कि पृष्ठ आवेश वितरण को यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब क्या, कि एक छोटे से भाग पर जितना आवेश या जितने भाग में आवेश को यहां वितरित किया गया है इस छोटे से पार्ट पर, ये पार्ट हमारा किसके बराबर होता है, सिग्मा के। और यही सिग्मा किस चीज को प्रदर्शित कर रहा है, ये दिखा रहा है पृष्ठ आवेश वितरण को, यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी को या डिस्ट्रीब्यूशन को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम पूरे की बात करते हैं तो पूरे के लिए क्या हो जाएगा, ये ds, dq और ds हटा दीजिए, सिर्फ यहां पे हम क्या लिखेंगे, q अपॉन में s। इस फॉर्मूले पर भी गॉस की एक एप्लीकेशन है, उसका एक अनुप्रयोग है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगला है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मान लेते हैं कि एक कोई हमारे पास में सरफेस है और इस सरफेस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम है। अगर हम थोड़ा सा इसको रिलेट करें तो वॉल्यूम का मतलब हम ये कंसीडर कर सकते हैं कहीं ना कहीं वेट से। तो हमने मान लिया कि इस मटेरियल का या इस सरफेस का जो टोटल वॉल्यूम है वो क्या है, कैपिटल वी है। अब इस वॉल्यूम पर हम क्या काम करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि एक समान रूप से इस पूरे के पूरे पृष्ठ पर या पदार्थ पर जिसका आयतन कैपिटल V है, उस पे हम धन आवेश को वितरित करेंगे। अब फिर से वही कहानी जो हमें यहां पे इस पॉइंट पे देखने को मिली, वो क्या थी कि भाई सरफेस बहुत बड़ा है, तार बहुत बड़ा है, उसी तरीके से ये जो V वॉल्यूम का या V आयतन का जो हमने पूरा का पूरा मटेरियल है, पदार्थ ले रखा है, ये भी काफी बड़ा होगा। तो हमें इसका भी एक छोटा सा पार्ट जो है यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। और मान लिया कि इसका जो वॉल्यूम है वो क्या है, dV, और इसमें जो चार्ज है वो चार्ज क्या है यहाँ पे, dQ है। अब इस छोटे से पार्ट में जितना भी वॉल्यूम है और जितना भी चार्ज है, इन दोनों का जो रेशियो है वो रेशियो किसके बराबर होगा, रो के बराबर होगा। और यही रो यहां दिखा किस चीज को रहा है, ये दिखा रहा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को या डिस्ट्रीब्यूशन को, आयतन आवेश वितरण को दिखाने का कार्य किसका होता है, रो का होता है, जो कि dq और dv के अनुपात के बराबर होता है। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं
या फिर अगर हम पूरे सरफेस की या पूरे मटेरियल की बात करें तो डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, Q अपॉन में V लिखा जा सकता है। तो ये था हमारा कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सतत आवेश वितरण, जो कि 3 प्रकार के थे, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम, यानी कि रैखिक, पृष्ठ और आयतन आवेश वितरण, जिसमें हमने देखा कि एक तार का एग्जांपल, वायर का एग्जांपल लिया, इसमें एक सरफेस का लिया और इसमें कोई मटेरियल का लिया जिसका वॉल्यूम कैपिटल V था। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। चलिए देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है। टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में अगर हम इसको कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो आखिरकार क्या होती है। अब यहां पे हमें कुछ चीजें रिलेट करनी पड़ेंगी। अगर हम रिलेट नहीं करेंगे तो इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारे लिए जानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कहने में तो हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले के बेसिस पर हम डायरेक्टली ये डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं और ये बता भी सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आखिरकार होती क्या है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आखिरकार है क्या, उसके बारे में हमें क्या करना है, चर्चा करनी है, और वहीं से हम क्या काम करेंगे, उस फॉर्मूले को भी समझेंगे कि उस फॉर्मूले का मतलब आखिरकार क्या है। आइए देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कोई चार्ज है, ठीक। इस चार्ज को हमने Q से यहां पे रिप्रेजेंट कर दिया। हमने इसका नेचर नहीं बताया कि चार्ज जो है वो पॉजिटिव है या फिर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। अंडरस्टूड बात है कि अगर पॉजिटिव होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, नेगेटिव होगा तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये चार्ज यहां पे बनाएगा, ध्यान देंगे, ये अपने सराउंडिंग में बनाएगा कुछ इस तरीके से कि हमने क्या काम किया, एक चार्ज लिया, एक आवेश लिया, उस आवेश को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमने रख दिया। अब ये आवेश अपने चारों तरफ एक क्षेत्र का निर्माण कर रहा है। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब यहां पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र इसने बनाया, तो ये वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बन कैसे रही है, हमने ये बात जानी थी। ये बन रही है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की वजह से, यानी कि वैद्युत बल रेखाओं या वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की वजह से। अब यहां पे बात आती है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं यानी कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी जो दिशा है वो कहां की तरफ होती, वो बाहर की तरफ होती, मतलब रेडियली आउटवर्ड होते। और अगर नेगेटिव चार्ज होता तब क्या होता है कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं यानी कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, इनकी दिशा अंदर की ओर होती। ठीक है भाई, हमने देख लिया। अब अगर ये फील्ड बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि भाई इस चार्ज का उस फील्ड में दबदबा होगा, पावर होगी, कोई ना कोई फोर्स होगा। इस फोर्स को डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक टेस्ट करेंगे। वो टेस्ट है क्या, वो टेस्ट हम देखते हैं भाई। मान लेते हैं कि एक कोई टेस्ट चार्ज है, इसको हम हिंदी में कहते हैं परीक्षण आवेश। अब यहां पे इसका भी हमने कोई नेचर यानी कि प्रकृति जो है वो नहीं बताई है, सिर्फ इतना बताया कि परीक्षण आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी टेस्ट चार्ज है। अब हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि इस पॉजिटिव चार्ज को इस यूनिट चार्ज यानी कि आवेश Q के फील्ड में ले जाने की कोशिश करेंगे। अब यहां पे कॉन्सेप्ट लगेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन का, यानी कि चार्ज के बीच में जो फोर्स होता है वो क्या होता है। कैसे जानेंगे कि रिपल्सन लग रहा है कि अट्रैक्शन लग रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें उस चीज से यहां पे फिलहाल तो कोई लेना देना नहीं। हमें केवल ये जानना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो आखिरकार क्या होती है। इतना हम जरूर बता सकते हैं कि अगर ये दोनों चार्ज सेम होते, आवेश अगर सेम होते, ये भी पॉजिटिव होता, ये भी पॉजिटिव होता, तो ये दोनों एक दूसरे को अपने से दूर हटा देते, और नेगेटिव होता, ये भी नेगेटिव होता, तब भी एक दूसरे को हटा देते। लेकिन दोनों ही अगर अपोजिट नेचर के होते, ये पॉजिटिव होता और ये नेगेटिव होता, तो ये अट्रैक्ट भी कर सकते थे। अब अट्रैक्ट कर रहे हैं यानी कि आकर्षित कर रहे हैं या फिर प्रतिकर्षित कर रहे हैं, ये तो बात की बातें हैं, लेकिन आकर्षण और प्रतिकर्षण में कहीं ना कहीं फोर्स तो लग रहा है, और लगेगा हमेशा चार्जेस के बीच में। अगर सेम होंगे यानी कि एक जैसे आवेश होंगे तो प्रतिकर्षण, रिपल्सन,
अगर विपरीत होंगे एक दूसरे के, यानी कि अपोजिट चार्ज होंगे, तो अट्रैक्शन। तो अब यहां पे अगर हम इस चार्ज को इसकी फील्ड में लेकर के आते हैं, इसके क्षेत्र में लेकर के आते हैं, तो ये जो परीक्षण आवेश है, यानी कि ये जो टेस्ट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज इस चार्ज Q की वजह से जो ये फील्ड यहां पे बन रही है, इस फील्ड की वजह से जो एक फोर्स जनरेट हो रहा है, उस फोर्स को ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। जो बल यहां पे ये उत्पन्न कर रहा है अपनी वैद्युत क्षेत्र के कारण, वो बल अनुभव कौन करेगा, ये Q0 चार्ज, परीक्षण चार्ज। अब यहां पे हम देखते हैं, मान लेते हैं कि ये जो फील्ड बन रही है, इसका जो फोर्स है वो कैपिटल F है, ध्यान देंगे। अब ये जो कैपिटल F है, ये F आया कहां से, ये कैपिटल F हमारे पास में आया है वैद्युत क्षेत्र से, या फिर वैद्युत क्षेत्र रेखाओं से, इलेक्ट्रिक फील्ड से आया है, या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के थ्रू ये यहां पे जनरेट हो रहा है। तो अब हम देखें कि ये हमारे पास एक चार्ज है, परीक्षण चार्ज या फिर परीक्षण आवेश, जिसको हम टेस्ट चार्ज भी कहते हैं। इस चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा, यानी कि जो फोर्स होगा कैपिटल F, ये F है किसका, इस पॉजिटिव चार्ज का है, इस धनात्मक आवेश का है, जिसकी वजह से ये फील्ड जो है पूरी की पूरी बन रही है। इन दोनों का ही रेशियो किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है कैपिटल E के। यानी कि हिंदी में अगर हम कहें कि वैद्युत क्षेत्र कैपिटल E के बराबर बल यानी कि फोर्स और परीक्षण आवेश, इन दोनों का अनुपात होगा। अब ये जो है एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम देखें, इससे एक फॉर्मूला और निकलता है, और वो फॉर्मूला है क्या, कि एक आवेश पर लगने वाला जो बल है, एक चार्ज पर एक्ट करने वाला जो फोर्स है, वो फोर्स क्या है, तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं। फोर्स भी एक्ट कौन सा करेगा, जो कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो रहा है, यहां पे जनरेट हो रहा है, बन रहा है। तो इसको उठा करके इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो बन क्या रहा है, वेक्टर F बराबर Q0 वेक्टर E। ये यहां पे चार्ज पे जो फोर्स है, वो फोर्स क्या होगा, लगेगा। अगर हम सिंपल तौर पे कहें कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स और उसमें जो टेस्ट चार्ज है, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र के बराबर होगा, और इस टेस्ट चार्ज पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो क्या होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और टेस्ट चार्ज के प्रोडक्ट के यानी कि गुणनफल के बराबर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना, हमने जाना कि जो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, यानी कि सतत आवेश वितरण जो होता है, वो क्या होता है। फिर हमने जाना इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसके बारे में हमने जाना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, इसको शेयर करें। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, और इससे रिलेटेड हमारे पास दो भारी भरकम डेरिवेशन है जो कि एग्जाम में कहीं ना कहीं हर साल पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।